4 साल की उम्र में जेल और आज पीएम की कुर्सी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो जेल देख चुका हो वहीं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनने की राह पर होगा। एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल, जेल की सलाखें, डर और राजनीति की साजिशें, और वही बच्चा आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे है। यह कहानी है बांग्लादेश के सबसे चर्चित नेता, ये कहानी है तारिक रहमान की। 4 साल की उम्र में जेल से पीएम की कुर्सी तक तारिक रहमान की पूरी कहानी जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारिक रहमान, जिनका जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ, राजनीति उनके लिए करियर नहीं विरासत थी। 1970 का दशक, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल। इसी दौर में महज 4 साल की उम्र में तारिक रहमान को अपनी मां के साथ जेल में रहना पड़ा। बीएनपी समर्थक इसे दुनिया का सबसे कम उम्र का राजनीतिक कैदी मानते हैं। जब तारिक सिर्फ 15 साल के थे, उनके पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की सेना विद्रोह में हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक युग का अंत था। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाई उनकी मां खालिदा जिया ने। वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और यहीं से तारिक रहमान की सक्रिय राजनीति शुरू हुई, बीएनपी के साथ। उनका पालन पोषण उनकी मां के साय में हुआ जब खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आगे चलकर सत्ता को लेकर शेख हसीना और जिया के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा और दोनों ने एक दूसरे को राजनीतिक रूप से चुनौती। बीएनपी के मुताबिक 23 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में आने से पहले तारिक रहमान ने ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई कुछ समय तक की थी। इसके बाद उन्होंने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आंदोलन के दौरान बीएनपी का दामन थामा। 2001 के बाद तारिक रहमान बीएनपी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे। लेकिन सत्ता के साथ आए विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप, गिरफ्तारी और जेल। 2007 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उस दौरान उन्होंने जेल में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी रिहाई राजनीति से दूर रहने की शर्त पर हुई थी। उसी साल रिहा होने के बाद वो इलाज के लिए 2008 में लंदन चले गए और फिर बांग्लादेश वापस नहीं आए। 2008 में शेख हसीना के सत्ता में लौटने के बाद बड़ी संख्या में बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। बाद में हसीना की रैली पर हुए हमले की साजिश के मामले में तारिक रहमान को उनकी अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बीएनपी का कहना था कि ये सब जिया परिवार को स्थायी रूप से राजनीति से बाहर करने की कोशिश थी। ब्रिटेन में रहते हुए तारिक रहमान अपनी पत्नी, जो पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और अपनी बेटी के साथ जीवन बिता रहे थे। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटने और मां की तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। मां खालिदा की मौत के बाद उन्हें बीएनपी चीफ बनाया गया और इस भूमिका में उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर ली है। ये जीत उनकी अकेले की नहीं है, उस पारिवारिक विरासत की है जिसे वो अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं। तो ये थी संघर्ष, सत्ता और सियासत की कहानी। जल्द लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार।